Hello and welcome to the new episode of our fitness journey. So today we are going to hit legs. लेग्स में कौन सी मसल्स होती हैं? क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग्स. क्वाड्रिसेप्स पार्ट जो होता है उसकी कौन सी मसल्स होती हैं? रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस लैटरलिस एंड वास्टस इंटरमीडियस. और हैमस्ट्रिंग में कौन सी होती हैं? बाइसेप फेमोरिस विद शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड लाइक बाइसेप एंड सेमी टेंडनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस. ओके. एंड फिर आता है हमारा लेग्स में काफ मसल. यू कांट मिस काफ मसल. ओके. गैस्ट्रोनोमियस, सोलियस. एंड लास्ट जो फ्रंट काफ मसल होती है वो कौन सी होती है? टिबियालिस एंटीरियर. तो आज सब कवर करेंगे. कल रेस्ट है तो आज ऑल आउट जाएंगे. कंप्लीट इंटेंसिटी के साथ जाएंगे. जितना भी होगा कुछ एनर्जी जिम में छोड़ के नहीं आना अपने को. ओके. पूरा फुल एफर्ट देंगे. कल रेस्ट एंड रिकवरी का दिन है तो बैंग ऑन. चलो 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 चलो. तो शुरू किया हमने बॉडी वेट स्क्वाट से. हमेशा वार्म अप ज़रूर करना. संडे को डाल रहा हूँ मैं मोबिलिटी ड्रिल्स और लास्ट में स्ट्रेच का वर्कआउट. हाउ विल यू डू? वार्म अप सेट्स शुरू हैं, फिर हम मेन सेट्स पे जाएंगे. यहाँ लोड है बैक पे 60 kgs का. नाउ इट्स 80. हमेशा बार के नीचे आना और उसको अच्छे से प्लेस करना. ठीक है. ऐसे नहीं है कि एक पैर डाला और एक पीछे है आपका. ये नहीं करना है. दोनों पैर पहले बार के नीचे लेके आने हैं. नाउ इट्स 100 kgs. और सेम 6 to 8 रेपिटेशंस निकालने हैं आपको. मैं अगर रेपिटेशन ज़्यादा निकाल भी रहा हूँ किसी के तो वो वीडियो लंबी होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ और बोर्डम भी हो जाता है यार. सो इट्स 120 ऑन द बार विद द बार एक्चुअली. एंड आई नीड टू पुट अप माई वेपन्स. सो आई नीड टू पुट माई गियर ऑन. पुटिंग बोथ माई बेल्ट्स ऑन. Then moving to my main set that is of 120 kgs and just come like this under the bar. और धीरे से पीछे आना है 2 steps and full range of motion. मक्खन, अरे मक्खन. So it's a way. You need to choose your right way doing workout. Injuries ना हो इसके लिए सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं. प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक इज़ अ थिंग विच यू हैव टू लर्न. इधर अपनी कंडीशन दिखा रहे हैं मेरे को. अभी मिठाई लोड कर लोगे तो सब खत्म. कल ही खीर खाइए तो जा रहे हो फिर? बाय. आला रे आला मानिया आला. So now it's a serious business. 140 kgs on the bar, actually with the bar. I will go to 1 rep. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा 1 rep max या फिर बहुत ज़्यादा हैवी वेट हो तो आपको पीछे स्पॉट लेना ही चाहिए. अगर जिम में कोई नहीं है तो ट्राई टू अवॉइड द हैवीएस्ट वेट. 5-10 किलो कम मार लो लेकिन अवॉइड करो. स्पॉट लेना बहुत ज़रूरी है. लग गया लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए. नाउ दीज आर फ्रंट स्क्वाट. बैक स्क्वाट के बाद फ्रंट स्क्वाट बहुत ज़रूरी है. ये हमारी डेली एक्टिविटीज़ में जो हमें फ्रंट लोड लेना होगा कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ गई तो ये फंक्शनल ट्रेनिंग है. ओके. तो फ्रंट लोड के लिए इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है. हालांकि वर्किंग मसल्स सेम है लेकिन लोड लेने का तरीका डिफरेंट है. उसमें हम बैक पे लोड ले रहे हैं और इसमें हम फ्रंट पे लोड ले रहे हैं. तो you need to master all the things.
which can come into your daily life. Yeah. Second set. तो ये जो बार है ना हमारी, ये क्लेविकल के ऊपर है, तो क्लेविकल पे ना फिक्स हो जाती है ये बार। गर्दन पे शुरू में चुभेगी है, बहुत मुश्किल होगा इसको ऐसे करना, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी तो बॉडी अडाप्ट कर लेगी उसको। ओके, तो करना ऐसे ही है, शोल्डर टक रहेंगे और क्लेविकल बोन पे ये बार प्लेस होगी, कहीं नहीं जाती बार उसके बाद। नाउ लंजेस, ये बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, वर्किंग मसल्स सेम है, लेकिन इसका बहुत बड़ा बेनिफिट पता है कि ये स्टेबलाइजर मसल्स को भी ट्रेन करती है। बोले तो आपका बैलेंस जो होता है ना, जैसे अगर आप एक पैर पे खड़े हो तो वो बैलेंस बहुत अच्छी तरह मैनेज होता है व्हेन यू डू लंजेस। देन लेग एक्सटेंशन, मैं सिंगल लेग से करके दिखा रहा हूँ, बोथ लेग से भी कर सकते हो, सिंगल से भी कर सकते हो। भी ये सारे वर्कआउट्स क्वाड्स के चल रहे हैं, क्वाड्रिसेप्स के। क्वाड्स कंप्लीट हो गए हैं, अभी रेस्ट लेंगे थोड़ा, फिर हैमस्ट्रिंग की तरफ जाएंगे। एक गाना गाने का बड़ा दिल है यार, लेकिन ये लोग कॉपीराइट लगा देंगे, फिर मुझे एडिट करके वॉइस निकाल के फिर से अपलोड करनी पड़ेगी। गाऊंगा लेकिन आया कॉपीराइट तो एडिट कर देंगे, क्या दिक्कत है। कोई हमें ढूंढने आए तो हमें न ढूंढ पाए, तू मुझे कहीं छिपा दे, मैं तुझे कहीं छिपा दूं। बस अब तो लगा देंगे। हाँ। गाइस ये मशीन ख़राब हुई पड़ी है, मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये अडक्टर्स की मशीन है, तो जस्ट मैं चाहता तो ये मैं ऐसे ही कर सकता था, बताता नहीं आपको कि ख़राब है या नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ईमानदार रहूँ, ठीक है। तो ये अडक्टर्स की मशीन है, जिसके जिम में हो वो कर सकता है इसको। अडक्टर्स की मशीन नहीं हो तो उसका ऑल्टरनेटिव भी देख लो। जस्ट पुट योर वेट लाइक दिस एंड मेरी बाजुओं से लगकर तेरा दर्द चैन पाए, तेरे केसुओं में छुप कर मैं जहां के गम भुला दूं। Now moving toward hamstrings. हैमस्ट्रिंग का ना सिर्फ एक ही वर्कआउट होता है, लेग कर्ल। अगर आपके पास सीटेड लेग कर्ल है दैट वुड बी ग्रेट, लेकिन अगर लाएंगे तो फिर लैंग पे करो। देन काफ गैस्ट्रोनोमियस सोलियस, दिस इज द प्लांटर फ्लेक्शन वी आर डूइंग। हेयर ऑल्सो वी आर डूइंग प्लांटर फ्लेक्शन, मशीन पे कर सकते हो, ये इस मसल के लिए वर्कआउट है। नाउ वी आर डूइंग फॉर टिबियालिस एंटीरियर, जो फ्रंट काफ भी हम जिसको बोलते हैं। इसकी अलग से एक मशीन भी आती है, मशीन नहीं है तो यू कैन डू दिस वन। सो ओवर एंड आउट।